श्री राम। बच्चों, क्लास 10 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जानने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1, 2, 3 और अनंत तक चलती है। अब प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। P और Q पूर्णांक संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या जैसे √3, √2, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम इस प्रमेय को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 30 का फैक्टर करेंगे हम पर, ये फैक्टर करना तो आता है ना। अब इनका क्या दे रखा है? प्रत्येक भाज्य संख्या, इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लिया, अपन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कर लिया तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे मैं इसको 3 × 2 × 5 लिख सकता हूं या 5 × 2 5 मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकता हूं। क्रम के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इनको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। राधे राधे।